आज हम आपके लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके डीएलएड, बीएड, यूपी टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है, इसको किन नामों से जाना जाता है? तो इनको किन नामों से जाना जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन दिया है महाद्वीप, बी दिया है पहाड़, सी है हमारा मरुस्थल और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जिसको पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करे और बाकी हम बता रहे हैं क्वेश्चन फिर उसका आंसर। तो स्थल मंडल की बाह्य सतह को जो है सभी नामों से, महाद्वीप, पहाड़ और स्थल मरुस्थल, तीनों नामों से जाना जाता है। तो आंसर हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये आंसर हमारा दिया है हर्ष कोटविट्स के अनुसार, बी है हमारा डी.एच. डेविस, सी है जे रॉस और डी है फिटिंग। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये जो है कथन जे रॉस का है। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कुछ लोगों को ये पता होगा इसका आंसर, जिसको नहीं पता है वो उसको आंसर मैं अभी बता रहा हूं। तो ए ऑप्शन दिया है राइबोसोम ए, बी ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और सी दिया है कोशिका झिल्ली, डी दिया है सेंट्रोसोम। तो हमारा राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, बी दिया हुआ है भूक्षरण, डी दिया है हमारा मरुस्थलीकरण और डी दिया उपरोक्त सभी। तो वन विनाश का जो है कारण जो है ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर राइट है हमारा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? फ्लोरोसिस की बीमारी, ए ऑप्शन दिया है हमारा वायु प्रदूषण, बी दिया है ध्वनि प्रदूषण और सी दिया है जल प्रदूषण और डी दिया है मृदा प्रदूषण। तो फ्लोरोसिस की बीमारी जो है जल प्रदूषण के कारण होती है। तो राइट आंसर हमारा सी, जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें से हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा उद्योग के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि, बी दिया हुआ है नगरों में गंदी वस्तुओं का विकास और सी है औद्योगिक अपशिष्ट के निष्कासन से प्रदूषण और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो राइट हमारा आंसर होगा, क्या होगा? नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जो है राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है, डी ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा श्रीनिवास, डॉक्टर श्रीनिवास, बी हमारा है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी और सी है अगस्त कामटे और डी है हमारा दुर्खीम। तो समाजशास्त्री जो है सामाजिक पर्यावरण के जो है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो बी हमारा राइट आंसर है, राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एक
एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन दिया है हमारा स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना, बी दिया है मनुष्यों की महामारी को रोकना, सी है गांवों तथा शहरों को स्वच्छ रखना और डी है सफाई संबंधी कानून बनाना। तो पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानून का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करने। ये राइट हमारा आंसर ए, स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम। तो किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम, ए पॉइंट दिया है बाल विधि, बी दिया हुआ है बालोद्यान शिक्षण पद्धति, सी दिया है प्रोजेक्ट पद्धति और डी है मॉन्टेसरी पद्धति। तो किंडरगार्टन जो है पद्धति जो है बालोद्यान पद्धति है, शिक्षण पद्धति है। क्या है? बालोद्यान शिक्षण पद्धति। तो राइट आंसर हमारा बी हुआ। किस ग्रह, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ये सभी को पता होगा, तो अपने फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ए दिया हुआ है पृथ्वी, बी हमारा दिया हुआ है बृहस्पति और सी दिया हुआ है प्लूटो और डी दिया हुआ शनि। तो राइट आंसर होगा प्लूटो, सी ऑप्शन। अगला, बलुआ तथा पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ तथा पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आप आंसर एक दिया है, ए दिया है हमारा चूनेदार चट्टान, बी है हमारा आग्नेय चट्टान और सी है हमारा कायंत्री चट्टान और डी हमारा है अवसादी चट्टान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान है। तो डी आंसर जो है हमारा राइट आंसर है। क्या है? अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। ए ऑप्शन दिया है लेक विक्टोरिया, बी दिया है लेक मिशिगन, सी दिया हुआ है हमारा लेक बाल्क्स और डी दिया है लेक सुपेरिया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपेरिया है। तो डी आंसर राइट आंसर है, लेक सुपेरिया।